Welcome to the H University. In this video, we'll discuss about Amazon packaging and prep requirements. हम जब एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, हंट करने के बाद सोर्स करते हैं, सोर्स करने के बाद हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने में हमें ये अब डिसाइड करना होता है कि हम अपनी क्या क्या पैकेजिंग ऐसी रखें कि जो कि Amazon के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और हमें कौन सा मटेरियल को यूज़ करना है, कौन सी पैकेजिंग करनी है, स्टिकर्स कौन कौन से हमें ज़रूरी हैं कि जो अमेजोन हमें रिक्वायर्ड करता है कि ये आपके स्टिकर्स लगे होने चाहिए प्रोडक्ट को, और आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे हो, मास्टर कार्टन्स कैसे हो। ये डिटेल्ड अमेजोन ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है अपने सारे सेलर्स को, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल करनी पड़े। तो ये हम रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो अमेजोन कहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लूज ना हो, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अमेजोन ये कहता है कि ईच यूनिट इंक्लूडिंग मल्टीपल वॉल्यूम बुक सेट्स मस्ट बी कंटेन्ड विद अ सिंगल सिक्योर पैकेज। Amazon does not accept units that would require Amazon to assemble। अब ऐसा Amazon ये कह रहा है कि आप ये ना समझो कि आप मुझे कोई प्रोडक्ट भेजोगे और मुझे उसको असेंबल करनी पड़ेगी, तो Amazon ऐसी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इसने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं इसके बारे में। तो Amazon कोई भी प्रोडक्ट जो लूज पैकेजिंग के अंदर है, या आप एक कार्टन के अंदर एक प्रोडक्ट को डालते हैं, सप्लायर आपकी वो प्रोडक्ट को डालेगा प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट ये वहाँ अमेजोन के वेयर हाउस जाने तक ऐसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है जो लूज ना हो। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो ये एक वायर की दी हुई है जिसकी ओपन पैकेजिंग है, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर अभी आप ये देखें लूज पैकेजिंग है, जिसकी वजह से आपको आप अगर ये ऐसी प्रोडक्ट अमेजोन को भेजेंगे तो अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये बेल्ट्स दी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स दिया हुआ है। ये बेल्ट ऐसा है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के पास शिप करेंगे तो हो सकता है ये जो कवर है ये फट जाए, ठीक है ना, उसके ऊपर वेट आए तो, या ये लूज होके ये बेल्ट बाहर आ जाए, ठीक है। ये बॉक्स के साथ जो टेप आपने सिंगल टेप लगाई हुई है और वो इजीली ओपन हो, जब वो कार्टन खुले तो उसके अंदर सारे का सारा सामान गिरा हो, ठीक है। इसी तरह ये बेल्ट की ऑप्शन है। ऐसी बहुत कोई भी प्रोडक्ट हमने नहीं भेजनी अमेजोन के पास जिसकी मतलब टाइट पैकेजिंग ना हो, ऐसी पैकेजिंग जो कि आसानी से खुल ना सके। अब इतनी भी टाइट नहीं कर देनी कि कस्टमर उसको खोलने में लग जाए, तो ऐसी नॉर्मल पैकेजिंग करनी है जिसकी वजह से या इतनी लूज पैकेजिंग नहीं करनी जिसकी वजह से मतलब उसकी प्रोडक्ट की शेप जो खराब हो रही है ये आपको नजर आ रही है। अब ये कस्टमर के पास जाए तो आप खुद सोचें कि ये कैसा ओवरव्यू कस्टमर आपको देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट जाएगी तो ठीक है, लेकिन ये अब ये मतलब कार्डबोर्ड के अंदर से निकल जाए या कार्डबोर्ड इसका फट जाए, और ये प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट के अंदर आपकी सिंगल टेप लगाई हुई या आपने ऐसी पैकेजिंग नहीं की हुई, इसके ये फ्रंट जो लिड है ये साइड पे कार्टन के अंदर अलहदा हुई हो या दबी मतलब प्रेस हुई हुई हो, तो ऐसी प्रोडक्ट को हमने अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजना। हमने प्रॉपर उसको पैक करना है, चाहे वो किसी पॉली बैग में हो या किसी में बॉक्स के अंदर हो। अमेजोन उसकी एग्जांपल्स भी देता है, तो ये एग्जांपल्स ये थी। अब अगली एग्जांपल ये देता है अमेजोन के, सोल्ड एज अ सेट यूनिट दैट आर सेट्स सच सेट एज अ सिक्स सेट ऑफ सिक्स यूनिक टॉय कार्स दैट आर सोल्ड एज वन यूनिट। अब एक गाड़ी या एक टॉय जो भी कोई होगी वो एक ही यूनिट कहलाएगी, ऐसी है। अब इसके और भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये जो पैक है, ठीक है, इसको अब अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, वो हम बार को हम अपने लेबल्स लगाते हैं यहाँ पे, जिसको एसक्यू लेबल्स कहते हैं। अमेजोन कहते हैं कि अब आप एक कार्टन के अंदर ये ना हो कि इस तरह की प्रोडक्ट आप भेज दो और आप ये समझो कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट के 2 पैक या 4 पैक या 6 पैक या 8 पैक खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपको अगर 2 की पैकेजिंग भेजनी है तो आपको एक कार्टन बनाना है और उस कार्टन के अंदर आपको 2 के यूनिट डाल के उसको कंपोज कर देना है, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के पास सिर्फ स्कैन हो और अपने कस्टमर्स तक चली जाए। अगर आपको 6 का कार्टन भेजना है, 6 का पैक भेजना है, तो आप 6 को एक बॉक्स में मतलब एक बॉक्स में रखेंगे। रखने के बाद आप उसके ऊपर एक लेबल लगाएंगे सप्लायर, और उसके बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी। ऐसा ओपन पैकेजिंग के अंदर आप कोई भी सेट भेजेंगे, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अमेजोन आपकी पैकेजिंग करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ये पहले डिसाइड करना है। आपको 2 पैक है, 2 पैक एक ही शेप के अंदर, एक ही कार्टन, जैसे इसने यहाँ पे सपोज ये 12 पैक लिए में, ठीक है। इसको अमेजोन ने इस कार्टन के अंदर मतलब पुट करके इसको यहाँ पे एक लगाया हुआ है कि दिस इज अ सेट, डू नॉट सेपरेट, ठीक है। ये अमेजोन ने टिक किया हुआ है, ये क्रॉस है, इट मींस अमेजोन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ठीक है, और भी एग्जांपल्स अमेजोन ने दी हुई हैं। अब अमेजोन ने ये टू बुक्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है, यूनिट्स क्लियरली लेबल्ड एज अ सेट एंड सील्ड सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे अगर आप ये कह देते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो सेट में भेजी हुई है, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि अमेजोन आपकी एक सिंगल ऑर्डर है, तो अमेजोन क्या करेगा, इसको सिंगल को इसमें से निकालेगा और आपके कस्टमर तक भेज देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमेजोन ये कहता है कि जो तैयारी करनी है आप पीछे से सप्लायर के साथ अपनी मतलब उसको मैनेज कर लें, मैनेज के बाद आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे, तो उसके बाद जो लॉस होगा वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिर वही रिक्वायरमेंट है कि वहां पे हमने देखा कि वहां पे खुद हमें सेट बना के रखने हैं, और अगर हमें सिंगल भी बनाना है या कुछ भी करना है तो हमें या उसको मेंशन करना है या उसको उसके मुताबिक उसको पैक करना है। अब अमेजोन जो बॉक्स यूनिट है उसके बारे में बताता है कि मस्ट बी सिक्स साइडेड है। जैसे ये बॉक्स है, तो अब आप इसकी साइड देख सकते हैं, वन, टू, अब इसकी ये वाली साइड थ्री, फोर, इसकी बैक साइड फाइव, और ये सिक्स। ये सिक्स साइडेड को कंसर्न किया हुआ है कि हर बॉक्स सिक्स साइडेड हो। अब ये ना हो कि बॉक्स की कोई शेप, अनोखी शेप आ रही हो जिसकी वजह से अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मस्ट हैव ओपनिंग और अ लिड दैट विल नॉट ओपन इजीली ओपन ऑन इट्स ओन। अब आप अगर सामान अपना एफबीए में भेजते हैं, तो ये ना हो कि आपके जब मास्टर कार्टन जो है वो खुले, मतलब जब उन अमेजोन तक पहुंचे वो ऑलरेडी ओपन हुए हैं। तो ऐसी कंपोज पैकेजिंग करनी है जिसके अंदर आपके जो कार्टन्स हैं वो इजीली ओपन ना हो सकें, ठीक है। और इफ द बॉक्स कैन इजीली ओपन ऑन इट्स ओन, यूज टेप, और उसने ये बताया कि आप टेप लगाएं, ग्लू लगाएं या स्टेपल कर लें ताकि वो क्लोज रहे, वो आसानी से ओपन ना हो सकें, ठीक है। और मस्ट नॉट बी कोलैप्स व्हेन मीडियम प्रेशर इज अप्लाइड। अब आप खुद देखें कि अगर आपकी इन्वेंटरी मिसाल है, सपोज 100 कार्टन जा रही है, तो हर कार्टन सेपरेट सेपरेट गाड़ी के अंदर तो नहीं जाएगा या शिप के अंदर तो नहीं जाएगा। अब उसने एक कार्टन के ऊपर एक कार्टन ने आना है, दूसरे कार्टन ने आना है, तीसरे कार्टन ने आना है, चौथे कार्टन ने आना है। तो जो फर्स्ट कार्टन होगा उसके ऊपर वेट जो प्रेशर आएगा, अमेजोन कह रहा है कि आप ऐसी अपनी पैकेजिंग नहीं करें कि जो कि जिसके ऊपर प्रेशर आए और वो उसकी साइड मतलब दब जाए। आपको एक थोड़ी सॉलिड कार्टन बनाने हैं जिसके अंदर ये है कि उनके कार्टन की शेप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। अब यहाँ पे मतलब अमेजोन ने वो सिक्स साइडेड का भी बता दिया। अब और भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पॉली बैग्ड यूनिट्स, ठीक है, पॉली बैग विद 5 इंच ओपनिंग और लार्ज मैयर व्हेन फ्लैट मस्ट हैव सफोकेशन वार्निंग। और ये वार्निंग का आप स्टिकर लगाते हैं या वहां पे एक होल्स होते हैं जो आप सफोकेशन के लिए यूज करते हैं, इधर प्रिंटेड ऑन द बैग और अटैच्ड एज अ लेबल। ये आपको खुद सप्लायर के साथ आपको ये उसको बताना है कि यहाँ पे आप या तो पॉली बैग के ऊपर उसको प्रिंट कर दें या वो अपने बैग के साथ उसको अटैच कर दें एज अ लेबल, ताकि अमेजोन को पता चल जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कहते हैं, ये पॉलीबैग्स यूनिट है और ये सफोकेटेड वार्निंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे फेलियर टू अप्लाई सफोकेशन वार्निंग मे लीड टू द आइटम्स बीइंग रीबैग्ड, ठीक है। अब अगर वो नहीं करेंगे तो अमेजोन उसको रीबैग करेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, टू अवॉइड डेंजर ऑफ सफोकेशन कीप दिस बैग अवे फ्रॉम बेबीज एंड चिल्ड्रन, डू नॉट यूज दिस बैग इन क्रिब्स बेड। यानी इसके बारे में उसने बताया हुआ है कि अगर जो भी आपकी अपडेट है प्रोडक्ट के बारे में, जो भी किसी भी चीज के बारे में, आप उसके अंदर क्लियरली आप उसको बताएं कि यहाँ पे आप इसको मतलब कहीं यूज ना करें, बेबीज के लिए अगर डेंजर है तो उसको भी बताएं। हर दिस बैग इज नॉट अ टॉय, हर चीज उसके बारे में बताएं ताकि जो आपकी को कोई लॉस बेयर ना करना पड़े, ठीक है। और इसके बारे में उसने मतलब थोड़ा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि 60 इंचज से बड़ी है तो आपको जो उसका प्रिंट साइज है वो 24 पॉइंट करना है, और अगर लेस देन 29 इंचज है तो 10 पॉइंट करना है, और आपकी मतलब उसकी थिकनेस जो है 1.5 मिली MIL होनी चाहिए। पॉलीबैग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट हो। अब ये ना हो कि आप ब्लैक कलर के वो अपने पॉलीबैग्स यूज कर रहे हैं, अब अंदर की प्रोडक्ट क्या है, तो पॉलीबैग मस्ट हैव बार कोड। वही आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेशल यूपीसी को लगाना है या ईएन, यानी आप जो भी लगा रहे हैं तो आपका हो ताकि इजीली स्कैनेबल हो जाए, ठीक है। पॉलीबैग्स मस्ट बी कंप्लीटेड सील्ड। अब ये ना हो कि एक पॉलीबैग है, अब उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट है और वो जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचे तो वो मतलब सील्ड ना हो, उसके अंदर से कोई छोटी पेन्स हैं सपोज, या कोई और चीज ऐसी है कि वो बाहर आए, तो ये आपकी प्रोडक्ट को टोटली पैक हो। तो पॉलीबैग और श्रिंक रैप मस्ट नॉट
protrude more than 3 inches past the dimensions of the product. Adult products must be packed using black. ये सारी डिटेल्स हैं अमेजोन के हवाले से कि जो उसकी पैकेजिंग आपकी जो भी आपने इसके बारे में रखनी है। एक सिंपल आपने कोई भी प्रोडक्ट पैक करनी है तो आपका ट्रांसपेरेंट हो और सील्ड हो, और उसकी डायमेंशन के ऊपर अगर आपकी प्रिंटिंग है तो आप प्रिंटिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस इसको भेज सकते हैं। ये बहुत सारी मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर ये है कि हमें पता हो कि हमने प्रोडक्ट को कैसे भेजना है, वो हम उसको वैसे पैक कर लें। बबल रैप के अंदर भी मतलब उसने एग्जांपल्स दी हुई है कि जब आप बबल रैप कर रहे हो तो वो फ्लैट ऑन बेस हो, मतलब अगर वो किसी टेबल पे या किसी भी जगह पे वो रखें तो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, उसकी टॉप भी फ्लैट होनी चाहिए, उसकी लॉन्गेस्ट साइड सारी शॉर्टेस्ट साइड, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन ने दी हुई हैं। और ओवर बॉक्सिंग के अंदर भी अमेजोन ने ये बताया हुआ है कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी बॉक्सिंग जो है वो शार्प आइटम्स की डेट कुड पंक्चर पैकेजिंग मटेरियल्स, वही है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी हैं तो आप जब उसको पैकेजिंग के अंदर मतलब एक पैक के ऊपर दूसरी पैक के ऊपर रखते हैं तो जिनकी प्रोडक्ट्स की शार्प आइटम जैसे नाइफ्स होती हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो आपके पैकेजिंग मटेरियल्स को मतलब पंक्चर कर देती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपने ख्याल रखना है, उनको प्रोडक्ट्स को आपने बबल रैप कर लेना है ताकि आपके प्रोडक्ट भी, आपका मास्टर कार्टन भी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सारी की सारी डैमेज ना हो, मतलब आपको लॉस बेयर ना करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन ने जो अपने डिटेल के अंदर बताई हुई हैं। अब एक पैक है, मास्टर कार्टन है सपोज, और उसके अंदर अमेजोन ने बताया हुआ है कि ऑल बॉक्सेस विद सेम प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल ये है कि अमेजोन ये कहता है कि अगर आप सिंगल पैक मतलब अमेजोन के ऊपर अगर आप भेज रहे हैं तो आपका जो पैक है उसके अंदर सपोज आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल के अंदर, तो ईच बॉक्स में कंटेन वन और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिंग क्वांटिटीज एंड कंडीशन, उसके अंदर तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि अमेजोन उसको स्कैन कर लेगा, मतलब आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगे हुए हैं, सपोज पर्पल के ऊपर लगा हुआ है, ग्रीन के ऊपर लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप केस पैक भेज रहे हैं, ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट्स इन बॉक्स मस्ट हैव मैचिंग एसक्यू। तो आपकी एक ही प्रोडक्ट, यानी अगर आप ब्लू कलर का 4 पैक बेच रहे हैं तो यहाँ पे 4 पैक के ऊपर एक लेबल लगा होगा और यही ब्लू वाले जो है ना मास्टर कार्टन जो है आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप ये चार मतलब आपने ब्लू कर दिए, ये ग्रीन कर दिए। तो अमेजोन ये कहता है कि जब आपने केस पैक बनाने हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेम होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट की एक्सपायरी है तो आप वो मेंशन कर दें, ठीक है। और भी इसके हवाले से हम देख लेते हैं कि अमेजोन ने क्या क्या गाइडेंस दी हुई है। प्रेप गाइडेंस के अंदर उसने कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, ये भी आप सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपकी फ्रेजाइल ग्लास है तो प्लेस प्रोडक्ट इन अ बबल रैप, आप अपनी प्रोडक्ट को मतलब पूरी अच्छी तरह रैप कर लें और ताकि वो डैमेज ना हो, ठीक है। और अपनी प्रोडक्ट का बैग और जो भी है उसको अच्छी तरह टेप आउट कर लें ताकि उसकी लूज पैकेजिंग ना बने। और ड्रॉप टेस्ट जो हो उसके बारे में भी अमेजोन ने मतलब एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप अच्छी तरह ड्रॉप टेस्ट कर लें कि अगर आपका वो सपोज एक मास्टर कार्टन को कोई उठाता है आपका सप्लायर की तरफ से या शिप के ऊपर भी रखता है, तो अगर वो प्रोडक्ट नीचे फेंकता है तो वो आपके प्रोडक्ट ये ना हो कि वो सारे की सारी टूट जाए। तो उसका भेजने से पहले भी आप ड्रॉप टेस्ट कर ले ताकि हार्ड सरफेस के ऊपर भी अगर वो गिरे तो टूटे नहीं। तो आपके बार कोड जो हैं वो देखें, हर जगह पे इसने मेंशन किया हुआ है कि आपके बार कोड जो हैं स्कैनेबल होने चाहिए, आपकी उसकी जो प्रिंटिंग है वो स्कैनेबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अमेजोन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। और बेबी के हवाले से उसने बताया हुआ है कि प्लेस प्रोडक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, बैग मस्ट हैव अ सफोकेटिंग वार्निंग, जिसके अंदर वो मतलब वो जो हमने पिछले मतलब देखा है। और बैग मस्ट बी सिक्योर्ड इफ नॉट सेल्फ एडहेसिव। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बारे में अमेजोन हमें एक एक चीज़ के बारे में बताता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्या कैसे उसकी वो पैकेजिंग करें। और फ्रेजाइल के लिए भी वही पैकेजिंग है और शार्प के लिए भी वही पैकेजिंग है कि अपने प्रोडक्ट को बबल रैप करें और बबल बैग से मतलब उसको बिल्कुल टाइटली उसको टाइटन कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ओवर बॉक्स। अब ये ना हो कि कोई पर्सन उस प्रोडक्ट को पकड़ रहा हो और जब वो प्रोडक्ट खुले और मतलब उसको कोई मसला हो, या अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर कोई कार्टन को या कोई उसको प्रोडक्ट को जब ऑर्डर आपका आता है तो एक यूनिट को अमेजोन पकड़ता है और उसको आगे शिप करता है, तो ऐसा कोई इशू ना बन जाए जिसकी वजह से आपकी जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल सिक्योर पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि जो उसके शार्प पॉइंट्स हैं और एजेस हैं ताकि वो कम्प्लीटली कवर्ड हों। तो इसमें भी बार कोड्स, तो ये ऐसी सारी की सारी डिटेल्ड है जो अमेजोन ने प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर मतलब अमेजोन ने कहा है मेरे पास जो आपने पैकेजिंग भेजनी है वो किस किस तरह हो। गिलास की भी हमने देख ली
और शार्प यूनिट्स की भी देख ली, और एज सच मतलब ये डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, अमेजोन ने दी हुई हैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े। तो ये ओवरव्यू था सारे का सारा, जिन चीज़ों को हमें अपने मतलब मद्देनजर रखना है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इशू ना बने। तो हम ये यहाँ पे शायद एग्जांपल्स भी दी हुई हैं अमेजोन ने। ये बेबी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी हुई है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने ऐसे पैक नहीं करनी, आपने उसको प्रोडक्ट को पोली बैग में रैप करना है, और ये एसक्यू लेबल लगा हुआ है आपका, ठीक है। और ये एसक्यू लेबल जो है पॉली बैग के ऊपर, आप पॉली बैग के अंदर प्रोडक्ट को मतलब आएगी, और इसके बाद आप इसके ऊपर पॉली बैग को बारकोड को लगा देंगे। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि अगर आप पॉली बैग में नहीं भेज रहे तो आप अपने मतलब इसके अंदर इसको भेज सकते हैं, अपनी इस प्रोडक्ट को, उसको भी इसने पॉली बैग किया हुआ है। इसको देख लेते हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट फुली इनक्लोज एंड इट इज एक्सपोज टू डर्ट, डस्ट और डैमेज, द यूनिट हैज बीन बैग्ड इंक्लूड्स। अब ये देखें कि अगर ये सपोज किसी मटेरियल की बनी हुई है, तो इसके ऊपर ये देखें कि डर्ट आएगी, सफोकेशन आएगी, तो इसको भी अमेजोन ने कहा हुआ है कि आप इसको भी अच्छी तरह पॉली बैग से, वो सील्ड बैग होते हैं उसके थ्रू आप करें, और उसके ऊपर आप लेबल लगाएं ताकि प्रोडक्ट जो है वो मतलब मिट्टी उसको ना लगे या कोई डस्ट वगैरह ना हो, तो ये कोई किसी चीज़ को डैमेज ना करे। ये सारी चीज़ें अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। और भी देख लेते हैं कि अगर इसमें रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती हैं, ज्वेलरी के हवाले से भी देख लेते हैं। अमेजोन कहता है कि आपकी प्रॉपर टेपिंग हो ज्वेलरी अगर आप भेज रहे हैं, और आपकी लेबलिंग हो, लेबलिंग तो मस्ट है, और आपका प्रॉपर सिक्योर बैग हो, ठीक है, जिसको हम पॉली बैग कहते हैं। तो आप पॉली बैग की, ये उसने बताया हुआ है कि ये ऑप्शंस हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से पॉली बैग करें, ठीक है। उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मतलब आपकी प्रोडक्ट आएगी और उसके ऊपर आपका बार कोड्स ये लगे होने चाहिए, ठीक है। और बॉक्स ज्वेलरी के अंदर भी अब ये देखें कि ये प्रोडक्ट है, और ये ना हो कि वो मतलब कि इजीली बाहर आ जाए प्रोडक्ट, तो वो सारे लॉस बियर करने पड़ेंगे। जो अमेजोन ने ओके की हुई है, जैसे ये प्रोडक्ट है आपकी उसमें, तो इसके अंदर जो इसकी जो पैकेजिंग है, द एग्जांपल शोज अ बॉक्स poorly protected by a sleeve that is not secured, enabling the box to slip out and come separated from the sleeve। अब ये देखें कि जब पैकेजिंग के अंदर जब ये अमेजोन इसको शिप करेगा, तो हो सकता है कि ये जो अपर पैकेजिंग है ये साइड पे रह जाए और आपका जो बॉक्स है वो साइड पे रह जाए। तो ऐसी पैकेजिंग करें जिसके अंदर आपके लेबल्स जो हैं वो इजीली स्कैनेबल हों। इसके अंदर भी ऐसी है कि जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, अगर ये प्रोडक्ट इस तरह प्लेस होती और इसको ये रोल करके टाइटन करके ये पूरा रैप करता और उसके ऊपर टेपिंग करके इसके ऊपर स्टिकर लगाता, तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। बजाय इसके कि इसने ओपन भेजी हुई है, तो जिसकी जब वो एफबीए फीस यहाँ से लेगा तो फिर इशू आएगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं भेजनी। और ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब इसमें ऑन एन एवरेज उसने बताया हुआ पॉली बैग बॉक्सेस हों, लेबल्स हों। अब और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। बेबी प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, और अपैरल्स फैब्रिक ये भी है, शार्प यूनिट्स भी हैं, शार्प यूनिट्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अब ये देखें कि बबल रैप कैसे होना चाहिए, कि आपकी ये प्रोडक्ट है और आपने यहाँ पे उसको बबल रैप करके बिल्कुल अच्छी तरह, अब ये देखें कि कोई भी इसको पिक करेगा तो उसको हाथ, कोई भी चीज़ उसकी डैमेज नहीं होगी, आपका मास्टर कार्टन भी डैमेज नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट का पैक भी डैमेज नहीं होगा। तो ये अच्छी तरह ये अगर आप पैक करेंगे तो ये सपोर्ट करेगा आपकी प्रोडक्ट को। और अगर आप ऐसे भेजेंगे, ठीक है, अच्छी पैकेजिंग है, सब कुछ है, तो अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरह ये भी एक एग्जांपल दी हुई है कि आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो मतलब शार्प एजेस वाली है, तो आप इसको सिंपल इस बॉक्स में एंटर कर लें, यहाँ पे एक लेबल लगा लें। लेबल लगाने के बाद अमेजोन इसको स्कैन करके अपने कस्टमर्स को भेज देगा, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल अगर है तो हम देख लेते हैं कि ग्लास वाली भी हमने शायद देखी थी, इसके अंदर एग्जांपल भी दी हुई है। वो ये है कि आपका सपोज आप एक बॉटल बेच रहे हैं या जग बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह बबल रैप करके भेजना है। अब ऐसा ना हो कि वो मतलब अगर ये रास्ते में आते हुए ब्रेक होती है, तो अगर ये बबल रैप में होगी तो ये ना किसी पर्सन को मतलब कोई डैमेज करेगी, तो ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और उसने मतलब ये बताया हुआ है कि रिकमेंडेड कुशनिंग मटेरियल्स, ये सारे उसने मटेरियल्स बताए हुए हैं कि जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को मतलब किस तरह पैकेजिंग के अंदर कर सकते हैं। ये पैकेजिंग है सपोज, ठीक है। और भी देख लेते हैं कि
मोस्टली यही गाइडलाइन थी जो कि हमने देखा कि अमेजोन ये कहता है कि लेबल लगे होने चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग मतलब टाइट होनी चाहिए, और अगर कोई शार्प प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये होने चाहिए, बबल रैप होना चाहिए। तो ऐसे सच ये सारी एग्जांपल्स थी जो जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मास्टर कार्टन्स को और शिपिंग लेबल रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। कि अमेजोन ये कहता है कि जब आपके मास्टर कार्टन हो, और मास्टर कार्टन के अंदर आपने जब एक कार्टन पे मास्टर कार्टन के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट्स एंटर की सप्लायर ने उसके बाद आप एक यूनिक लेबल लगाएंगे, जो मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि हम कैसे एफबीए लेबल्स बनाते हैं, और हम कैसे एफबीए लेबल अपने सप्लायर को भेजेंगे, और सप्लायर जो है हमारा ये जो लेबल्स हैं इसको पेस्ट करेगा। इसके बारे में कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये ओपन होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। ये सारी वन बाय वन मेंशन है कि प्रिंट द फुल सेट ऑफ लेबल्स बिकॉज ईच लेबल इज यूनिक, डोंट फोटोकॉपी, रीयूज और मॉडिफाई लेबल्स फॉर यूज एंड एडिशनल बॉक्सेस। ठीक है, जो लेबल अमेजोन ने दिए हुए वो लेबल्स आपने उस कार्टन, सपोज बॉक्स 1 ऑफ 1 का जो लेबल दिया हुआ है वो 1 ऑफ 1 पे आप लगा दें। ठीक है, अगर आपके 10 लेबल्स बने हैं और 10 ही बॉक्सेज हैं, तो आप 10 के ऊपर आपने अलग-अलग एसक्यूज हैं, तो आप उसको सेपरेटली आपने उसको कमांड दी है, वो आप उसको मुताबिक उसको लगा दें। प्लेस बोथ द फुलफिलमेंट बाय अमेजोन बॉक्स लेबल एंड कैरियर, मतलब इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। सपोज आपके कहाँ से ये शिप कर रहा है, शिप फ्रॉम मतलब आप इसको भेज रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, चाइना से है तो चाइना का एड्रेस है, या यूएस के अंदर है या यूके के अंदर है, कहाँ से इसको एड्रेस को भेज रहे हैं, तो ये शिप जो एड्रेस है ये आपका मेंशन होना चाहिए। इसी तरह शिप टू है, शिप टू के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एफबीए की डेस्टिनेशन है वो ऑटोमेटिकली डाटा फैच होता है, और अमेजोन इसको कहाँ भेज रहा है ये भी डाटा फैच है। ये अमेजोन ने अपनी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अब आप अगर डिटेल डालेंगे जो आपके एसक्यू के मुताबिक होगी, तो आपका एसक्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। तो प्लीज दिस लेबल अनकवर्ड, ये हम मतलब अपने बॉक्स के ऊपर अपनी शिपमेंट के ऊपर ये हर बॉक्स के ऊपर लगाएंगे, ताकि अमेजोन उस बॉक्स को स्कैन करे और हमारी इन्वेंट्री को सेव कर ले। तो ये सारा ओवरव्यू था इसका सारे का सारा, जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ देखा कि हमें पैक कैसे करनी है, और लेबल हमें दो लेबल्स जो लगाने हैं वो एक प्रोडक्ट लेबल है और एक मास्टर कार्टन लेबल है। ये हमें लगाए बगैर अमेजोन को नहीं भेजना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, और इसके साइजेस वगैरह हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देख लेंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।